हेलो दोस्तों, हॉरर हेवन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए गांव की 2 सच्ची डरावनी कहानियां लेकर आया हूं। भूत, प्रेत, आत्माएं, इनकी चर्चा गांव में हमेशा से होती रही है। कुछ ऐसी घटना हमारे गांव में एक बाबा के साथ घटी थी जिस पर आज भी लोग चर्चा करने लगते हैं। कहानी कुछ ऐसी है। मेरे गाँव में जो एक बाबा हैं वो बहुत ही निडर हैं, किसी से डरते नहीं हैं। मतलब कहीं भी रात में चले जाते हैं। आप लोगों को पता होगा, खेतों में जब कोई फसल बोई जाती है तब उसकी रखवाली करने के लिए कोई ना कोई खेत में बैठता है, फसल को बचाता है जानवरों से और चोरों से। तो ऐसी ही घटनाएं बाबा के साथ हुई थी। एक बार की बात है, बाबा अपने खेत की फसल बचाने के लिए खेतों के लिए निकल पड़े। वो अपने साथ कोई फावड़ा या कुदाल जरूर रखते थे। उनके पास एक टॉर्च होती थी और बीड़ी माचिस वो जरूर रखते थे। तो एक रात वो अपने खेतों के लिए निकल गए। तो जब वो खेत की रखवाली कर चुके थे, जब उनको लगा कि अब शायद जानवर या चोर ना आए, तब वो अपनी खटिया पर लेट गए और चादर लेकर जाते थे, उसी को उन्होंने ओढ़ लिया। कुछ देर बाद बाबा को लगा कि इनकी कोई चादर खींच रहा है, लेकिन वो डरे नहीं। बाबा को लगा कि शायद कोई जानवर है। बाबा ने उठकर देखा, इधर उधर कोई नज़र नहीं आया। तो उन्हें लगा शायद किसी जानवर ने चादर खींची है। वो फिर से लेट गए, लेकिन जैसे ही लेटे उनको नींद आने लगी, फिर से किसी ने उनकी चादर खींची। लेकिन बाबा को लगा कि ये है क्या। बाबा उठकर खड़े हुए और खटिया के आसपास देखा, लेकिन फिर भी उन्हें कोई नज़र नहीं आया। उनको लगा कि शायद फिर कोई जानवर है जो शायद भाग गया होगा। फिर से वो लेट गए और जैसे उन्हें नींद आने लगी, फिर से किसी ने उनकी चादर खींची। जब उनके साथ तीसरी बार हुआ तब उनको लगा ये कोई ऊपरी चक्कर है। लेकिन बाबा डरते नहीं थे। बाबा को समझ में आ गया कि उन्हें अब क्या करना है। बाबा के जो खेत थे, खेत के सामने एक कब्रिस्तान था। हालांकि बहुत पास नहीं था, थोड़ी दूरी पर था। खेत और कब्रिस्तान के बीच एक कच्ची रोड जाती थी, जो कि कच्ची रोड बिल्कुल कब्रिस्तान से सटी हुई थी। तो बाबा वहीं कब्रिस्तान के पास पहुंच गए और गालियां देने लगे। और गालियां देने के बाद वापस आ गए, फिर से लेट गए। लेकिन जैसे लेटे, उनके साथ फिर वही हुआ। फिर किसी ने चादर खींची। बाबा डरते नहीं थे। वो अपने पास फावड़ा या कुदाल जरूर रखते थे। बाबा ने कुदाल उठाई और कब्रिस्तान में जा पहुँचे। और कब्रिस्तान में जो कब्र बनाई जाती हैं या जो जला दिया जाता है, उसके ऊपर मिट्टी रख दी जाती है, जिसको हमारे यहाँ सहाबा बोला जाता है। बाबा ने कुदाल से उसको खोदने लगे और ये सब करने के बाद वो वापस आकर फिर से लेट गए। फिर बाबा के साथ रात में कुछ नहीं हुआ था। फिर जब बाबा सुबह वापस आए तो ये बात घर में सबको बताई। आज बच्चा बच्चा बाबा की ये बात जानता है कि बाबा डरते नहीं हैं। बाबा कब्रिस्तान में पहुंच गए थे। गांव में जब भी भूत, प्रेत, आत्माओं की चर्चा होती है, बाबा का नाम जरूर आता है। बाबा आज भी बहुत निडर है। बाबा हर शाम को मंदिर जाते हैं और शायद ये वजह भी हो सकती है, बाबा धार्मिक है। ये जो दूसरी कहानी मैं बताने जा रहा हूँ, ये भी मेरे गांव की ही है। आप लोगों को तो पता ही है, पहले के टाइम में ज़्यादातर लोग वॉशरूम के लिए खेतों में जाते थे। ऐसे ही एक गांव की औरत शाम के समय खेतों में गई थी। खेत हमारे गांव से बहुत दूर नहीं थे, लेकिन आसपास बहुत ज़्यादा जंगल झाड़ी थी। वो औरत जब वॉशरूम होकर अपने घर आई तो अजीब अजीब हरकतें करने लगी। उनके घर का शोर सुनकर आसपास के लोग जुट गए और भीड़ लग गई। तब उनके एक बेटे ने अपनी माँ के बाल पकड़ लिए, क्योंकि उसको समझते देर नहीं लगी थी और वो जान गया था ये कोई ऊपरी चक्कर है। और उससे पूछने लगा कि कौन हो तुम, क्यों आई हो इनके ऊपर। जब कुछ देर तक जवाब नहीं मिला तब उनके घर में चूल्हे में मिर्च सुलगाई गई और मुंह के सामने रखा गया। तब उसने बताया कि ये खेतों में आई थी और मैंने इसको देख लिया था और तभी मैं इनके ऊपर आ गई। कुछ देर तक मिर्च सुलगाने के बाद वो आत्मा छोड़ने को तैयार हो गई। फिर उनको बाहर लाया गया और कस्में दिलवाई गई कि कभी इनके ऊपर मत आना। जैसे वो आत्मा उनके ऊपर से गई, वो तुरंत बेहोश हो गई। बाद में जब उनसे पूछा गया तो उनको कुछ याद नहीं था।